एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिया। कुछ दिनों पहले मीडिया में एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ रहा था, सीमा हैदर। सीमा हैदर को लेकर तमाम मीडिया यहां उनके घर पर कैमरे लगाए बैठी थी और उनके इंटरव्यू लेती नजर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर एक और नाम चर्चा में आने लग गया है, वो है अंजू भदौरिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रहने वाले यहाँ पर अंजू भदौरिया 3 से 4 महीने पहले यहाँ भारत में अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से मोहब्बत के चक्कर में पाकिस्तान पहुंच गई थी और वहां जाकर उनसे निकाह करती नजर आई थी। लेकिन अब फिर से देखा जा रहा है कि अंजू भारत आ गई है। बता दें आपको कि पाकिस्तान से भारत यहाँ पर आती नजर आई है और यहाँ अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन इसी पर अब राजनीति गर्म होने लग गई है। तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये जानकारी भी दे दें कि यहाँ पर अंजू भदौरिया के दूसरे पति यानी कि पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने ये बात खुद बताई है कि अंजू जो है अपने बच्चों के लिए भारत नहीं आई है, यहाँ बच्चों का बहाना लेकर वो भारत पहुंची है। यहाँ खुद उसी के पति ने ये जानकारी दी है कि अंजू का जो पाकिस्तान का वीजा था वो 1 महीने पहले खत्म हो गया था और अपने वीजा के खत्म होने के चक्कर में वो भारत आई है कि हो सकता है कि 2 से 3 महीने और उससे ज्यादा भी समय लग सकता है यहाँ पाकिस्तान से वीजा मिलने में, तब तक वो भारत यहाँ रह सकती है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान वालों ने अंजू का ब्रेन वॉश कर दिया है? क्या अंजू यहाँ किसी खास मकसद से आई है भारत में? क्योंकि रही यहाँ पर बच्चों की याद आने वाली बात, अगर बच्चों की इतनी चिंता होती तो अंजू शायद यहाँ एक दिन भी अपने बच्चों के बिना ना रह पाती। बच्चों की आड़ में अंजू क्या करने भारत आई है, ये तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे खास 2 सहयोगी मौजूद हैं। यहाँ पर अमन जी मौजूद है और साथ ही साथ दौलत भी मौजूद है। लगातार अंजू पर जो है अपडेट्स बनाए रखे हुए हैं, नजरें बनाए रखे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं अमन जी से लेना चाहूंगी कि अमन जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जो अंजू भारत आई है, क्या उसका वाकई में ब्रेन वॉश करने वाली बात सच साबित हो सकती है? देखिए बिल्कुल नेहा जी, और मुझे ये बात कहने में हालांकि संकोच था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे समाज में कहा जाता है, देखा भी जाता है कि माता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। माता की जो परिभाषा है वो मेरे ख्याल से शब्दों में परिभाषित को नहीं किया जा सकता, क्योंकि माता का जो कह सकते मुकाम है बहुत आला है और बहुत ताकतवर है। लेकिन जिस तरह से अंजू ने अपने दोनों बच्चों को, सोची उम्र क्या है, 15 साल बेटी की उम्र है और 6-7 साल उनके बेटे की उम्र है, उन बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान को चली जाती है और जिस तरह से उसकी फोटो वहां से सामने आती है, कोई शादी की बात कहता है, कोई प्री वेडिंग जिस तरह फोटोज आते हैं उसकी बात कहता है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठे कि एक महिला आखिर अपने बच्चों के साथ, पति तो चली गई, छोड़िए, ऐसा बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है। और जब अंजू के आने की बात हुई तो सबसे पहला जो सवाल था मीडिया में ये उछला कि वो अपने बच्चों की खातिर जो है भारत आई है। लेकिन अब जो सच्चाई, जैसा आपने बताया भी कि वो निकल कर सामने आ रही है कि बच्चों के लिए नहीं बल्कि उसका वीजा खत्म हो गया था, इसको रिन्यू कराने के लिए एक तरीके से वो भारत उसको आना पड़ता, तो इसीलिए वो आई है। तो क्या जो मकसद है, बिल्कुल क्या ये मकसद जो है सिर्फ बच्चों तक सीमित था? क्या मकसद सिर्फ वीजा लेने तक सीमित था, या फिर इसमें कोई साजिश की बू भी आ रही है? क्योंकि लगातार जो इंटेलिजेंस हैं वो एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लगातार पूछताछ भी कर रही हैं और कई रिपोर्ट में ऐसा है कि हो सकता है कि अंजू गिरफ्तार भी हो जाए। तो आप सोचिए कितना बड़ा अपने आप में ये मामला बन सकता है, क्योंकि अंजू जिस तरह से गई थी और जैसे वापस आई है उसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और क्या उनका ब्रेन वॉश किया गया, जैसा आपने खुद भी कहा, क्या वो किसी साजिश के तहत इंडिया में वापस आई हैं? ऐसे तमाम सारे अब सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे खुफिया विभाग है उसके दिमाग में घूम रहे हैं और लगातार वो अंजू से पूछताछ कर रहे हैं, उनके आने का मकसद पूछ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का मामला उनके पति ने दर्ज कराया था, हो सकता है कि अंजू की गिरफ्तारी भी नेहा जी हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में अंजू की गिरफ्तारी यहाँ हो जाए। अगला सवाल दौलत से लेना चाहूंगी कि दौलत, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि अंजू के पति ने भी यहाँ उसको रखने से मना कर दिया और पिता ने भी यहाँ पर रखने से मना कर दिया और पिता के पड़ोसियों ने तो ये तक कह दिया कि अंजू अगर यहाँ इस मोहल्ले में हमें नजर आई तो हम यहाँ पर तोड़फोड़ मचा देंगे और शायद उसकी मार पिटाई की भी बात यहाँ पड़ोसियों ने कह दी। तो अंजू कहाँ रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जा सकती है,
वीजा खत्म हो चुका है यहाँ पर और किसी खास मकसद के साथ अगर यहाँ आई है तो अंजू को यहाँ कुछ दिन और बिताने पड़ेंगे। तो क्या अंजू यहाँ पर कहाँ रहती नजर आएगी आपको? देखा जाए तो एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आ रही है कि जब अंजू आई यहाँ पर वाघा बॉर्डर के रास्ते से, उससे कई घंटों तक पूछताछ हुई। उसने कहा कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों और अपने पति से अपने बच्चों को लेने आई हूँ, अपने पति को तलाक यहाँ पर देने आई हूँ, यानी फुल सेटलमेंट यहाँ पर आकर वो भारत करना चाहते हैं, अपने बच्चों को साथ ले जाकर अपने पति को तलाक देकर। लेकिन हमने क्या देखा, उससे पहले ही उसके बच्चे कहते हैं कि हम अपनी माँ को स्वीकार नहीं करेंगे। पिता के जब सामने ये बात खुलकर आती है, जब मीडिया कर्मी उनसे बात करने जाते हैं, जब ये बात खुलती है कि अंजू पाकिस्तान से भारत वापस आ गई है, तो उसके पिता तिलमिला जाते हैं, उनके पड़ोसी पूरी तरह से तिलमिला जाते हैं और यहाँ पर विरोध अपना जताते हैं कि अंजू को हम गांव में घुसने तक नहीं देंगे, क्योंकि उसने अपने प्यार के चलते या पाकिस्तान में उसको जाना था, उसके चलते उसने ना तो घर वालों की इज्जत का ख्याल करा, ना ही माँ बाप का ख्याल करा और ना ही मोहल्ले पड़ोस, ना ही पूरे गाँव का। और वहाँ के गाँव के लोगों का कहना है कि अब लोग गाँव को एक दूसरी नजर से देखते हैं, यहाँ के गाँव के लोगों को सम्मान वो नहीं मिलता, यानी यहाँ के गाँव के लोगों का सम्मान जो है खो चुका है और लोग यहाँ पर न जाने क्या क्या बात इस गांव के लोगों के लिए करते हैं, वो भी सिर्फ अंजू की वजह से। तो जब बच्चे उनके साथ नहीं, पति उनको देखना नहीं चाहते, पिता उनके बारे में सुनते तिलमिला जाते हैं, तो वजह बिल्कुल ये उठती है कि आखिर वो भारत किस लिए आई है। लेकिन भारत पहुंचने के बाद, दिल्ली आने के बाद अब अंजू का कोई यहाँ पर पता, कोई ठिकाना नहीं है। लगातार यहाँ पर लोग ढूंढ रहे हैं, लगातार यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अंजू यहाँ पर कोई खतरा बन के आई है या फिर अंजू के ऊपर कोई यहाँ पर खतरा आ गया है, क्योंकि जब से वो दिल्ली आई हैं उसके बाद उनका कोई ठिकाना, कोई पता नहीं है। ना ही वो राजस्थान अपने बच्चों के पास पहुंची और ना ही मध्य प्रदेश वो अपने पिता के पास पहुंची। तो आखिर तलाश ही चल रही है कि अंजू है कहाँ। जहाँ पर आपने सवाल किया था अंजू शायद किस मकसद या किस काम से आई, लेकिन अब मकसद पहले पता चलने से पहले ये पता चलना चाहिए कि अंजू कहाँ है, और अगर कोई मकसद भी होगा इस तरीके से उनका गायब हो जाना बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर अमन जी से होगा मेरा। अमन जी, अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो रही, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और लोकसभा चुनाव जो कि सबसे अहम चुनाव है यहाँ पर भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, बीजेपी नेता, उन्होंने यहाँ पर इस मुद्दे पर बोल दिया है, मुंह खोल दिया है अब अंजू वाले मामले पर। उनका कहना है कि अंजू यहाँ पर देशद्रोही बनकर आई है, अंजू किसी खास मकसद से यहाँ पर आई है और जो भी पार्टी अंजू को रखने में यानी कि भारत में रखने का साथ देगी वो पार्टी भी यहाँ देशद्रोह की लाइन में जा सकती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि भाजपा का अक्सर नाम आता है धर्म की राजनीति करने में, तो क्या धर्म की राजनीति और अंजू वाले मामले को लेकर किसी खास धर्म का वोट बैंक अपनाने में क्या भाजपा कुछ एक्शन ले सकती है? देखिए बिल्कुल नेहा जी, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से सारी एजेंसियां बीजेपी के हाथों में हैं, तो ऐसे में ये बात कहना प्रज्ञा ठाकुर के लिए मेरे ख्याल से उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि आपकी एजेंसियां, आपका सब कुछ, आप जाँच करिए आखिर क्यों वो यहाँ पर आई है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा नेहा जी कि कई तरह के सवाल अब जरूर उठेंगे, क्योंकि इस तरह से उनका आना और इस तरह से वाकई पूरे देश में देखिए अब हल्ला मचा हुआ है कि जब आप चली गई थी तो फिर वापस क्या करने यहाँ पे आई हो। और उससे भी महत्वपूर्ण बात देखिए कि पाकिस्तानी जो दूतावास है उसने उनका वीजा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, यानी कि अब क्या वो घर की और जो कहते हैं कि ना घाट की रही, तो क्या वो स्थिति उनके लिए आने वाली है? क्योंकि अगर भारत में भी उनको कोई वजूद नहीं मिला जैसा लग रहा संभव, जैसे दौलत ने बताया कि उनके बच्चों ने भी उनके साथ में आने से इनकार कर दिया, तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो है अंजू की दुर्गति अब होना तय है। अंजू का जो मामला है वो लगातार ये बता रहा है कि जो भी ऐसे कदम उठाते हैं उनके जो है यही अंजाम होते हैं नेहा जी। इसी तरह से वो दर्द ठोकरें खाते हैं और वही हश्र हम कम से कम अंजू का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात अमन जी ने सही कही है कि अंजू की शायद ऐसी दुर्गति यहाँ पर हो सकती है कि ना घर की ना घाट की। तो देखिए, अंजू के लिए पाकिस्तान में भी वीजा की जो तारीख है और समय है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर मना कर दिया है, उसमें समय लग सकता है। और भारत में अंजू को रखने के लिए अभी यहाँ पर राजनीति चल रही है, तो अब ये देखना होगा कि अंजू अब कितने दिन और यहाँ पर अपनी कह सकते हैं दुर्दशा करवाती है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन एकदम फिट हो रही है, ना वो घर की रहेंगी, ना तो भारत की रहेंगी, ना पाकिस्तान की रहेंगी। बच्चों की आड़ में क्या कुछ करेगी अंजू, ये देखना यहाँ पर अभी जरूरी होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।